आप सोने के गहने पहनते ही होंगे, तरह तरह के गहने आपने देखे भी होंगे, लेकिन कभी सोने से बने अंडरगारमेंट्स देखे हैं? नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि एक सांसद इतनी अमीर हैं कि सोने से बने अंडरगारमेंट्स पहनने लगी। बात सामने आई एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से, जिसमें चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं। नेताओं के घरों पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और सोना मिलने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सनसनी उस दावे ने मचा दी है जिसमें सांसद के सोने से बने अंडरगारमेंट्स की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक देश में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बड़ा अभियान चल रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सरकार की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति के खिलाफ तेज कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में बड़े नेताओं और अधिकारियों के घरों पर लगातार छापेमारी हो रही है। हालात ऐसे हैं कि इराक की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसी से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में कैश और सोना दिखाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। इन्हीं मामलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इराकी महिला सांसद हिंद अल अब्बासी को लेकर हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उनके घर पर हुई छापेमारी में भारी मात्रा में संपत्ति बरामद हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि करीब $57 मिलियन यानी लगभग 490 करोड़ रुपए नकद और करीब 27 किलो सोना मिलने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर इन दावों ने आग की तरह फैलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लोग हैरान हैं कि अगर ये सच है तो भ्रष्टाचार किस स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन इसी कहानी में एक और बात सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। कुछ पोस्ट और वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान सोने की बनी अंडरगारमेंट्स तक बरामद हुई हैं, यानी ब्रा और पैंटी जैसे आइटम्स को भी सोने का बताया जा रहा है। इसी दावे ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है और लोग इसे गोल्डन अंडरगारमेंट्स स्कैंडल कहकर शेयर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस दावे की किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है और न ही इसकी कोई ठोस सत्यता सामने आई है। असल में इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें कई नेताओं और अधिकारियों के घरों से बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद होने की खबरें लगातार आ रही हैं। इससे पहले भी कुछ अन्य सांसदों के घरों पर छापेमारी में करोड़ों डॉलर की संपत्ति मिलने की बातें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ये साफ है कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है और सरकार इसे गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वायरल चीज है, यानी सोने से बने अंडरगारमेंट्स का दावा, उस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं आई है। ऐसे में इस हिस्से को पूरी तरह से सच मानना जल्दबाजी होगी। कई बार ऐसे मामलों में अफवाहें और एडिटेड कंटेंट भी तेजी से फैल जाते हैं, जिससे असली मुद्दा पीछे चला जाता है। इराक लंबे समय से भ्रष्टाचार की समस्या से जूझता रहा है। सरकारी सिस्टम में बैठे कुछ लोगों पर पहले भी अवैध संपत्ति जमा करने के आरोप लगते रहे हैं। अब जब सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है तो देश में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। एक तरफ लोग इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के वायरल दावे स्थिति को और ज्यादा सनसनीखेज बना रहे हैं। कुल मिलाकर इराक में चल रही ये कार्रवाई सिर्फ एक छापेमारी नहीं, बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसका असर पूरे राजनीतिक सिस्टम पर पड़ता दिख रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हर चीज को सच मान लेना ही सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार बिना पुष्टि के ऐसे दावे गलतफहमी और भ्रम भी फैला सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच और आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।